हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है। अभी यूपी कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। काफ़ी लोग जो रेस जिनकी हो गई थी उसके बाद भी नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा मौका है। क्योंकि ये जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है चले जाएंगे प्रशिक्षण पे। इनका 9 महीने का तो प्रशिक्षण होगा प्रशिक्षण केंद्रों पे, और 1 महीने का प्रशिक्षण होगा जिस ज़िले में इनकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे। पहले जेटीसी होगी 1 महीने की, उसके बाद इनकी आरटीसी होगी 9 महीने की। तो लगभग 10 महीने लोग बिजी रहेंगे। अगर इसी बीच में 1 साल के अंदर अगर यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाती है, उसका पेपर होता है, तो ये बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है गए हैं जाएंगे प्रशिक्षण पे, तो इनके पास बड़ा कम समय निकलेगा। मतलब ये चाहेंगे कि हम तैयारी करें, लेकिन क्योंकि प्रशिक्षण करना रहता है, सुबह रेस शाम को रेस, और बहुत मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, इसके अंदर समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है जो जाएंगे प्रशिक्षण केंद्रों पे, अगर यूपीएसआई के बीच में वैकेंसी आती है तो उनके पास समय बहुत कम रहेगा। और दूसरी तरफ जो जिन बच्चों की रेस हो गई है, रेस के बाद वो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो घर ही पर रहेंगे। वैकेंसीज मुझे लगता है हर हालत में 1 साल के अंदर तो पेपर होना चाहिए। अगर वैकेंसी आ जाएगी, ये लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि इनका रेस में नाम आया है, तो इनके अंदर है वो क्षमता, ये पढ़ाई कर सकते हैं उतनी। सिलेबस सेम है, वही हिंदी, वही रीजनिंग, वही मैथ, वही जीके, थोड़ा सा मूल विधि है इसमें। तो मूल विधि किसी को नहीं आती, ज़्यादा लोग अभी पढ़े नहीं हैं। हम लोग सब लोग मिलके अगर मूल विधि पढ़ेंगे तो मूल विधि भी आ जाएगी। खैर RWA का जो संडे का टेस्ट आता था, अभी 16 मार्च वाला जो आया है उसको मैंने लगाया है। इसमें जो है मेरे 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जीके में 22, हिंदी में 27, रीजनिंग में 36 और मैथ में 35। जीके में काफ़ी इन्होंने मूल विधि पूछी थी। मूल विधि अभी मैंने पढ़ी नहीं है, और क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा या यूपीएसआई का थोड़ा बहुत लगेगा कि शायद अब आने वाली है 2-4 महीनों में, तब पढ़ाई करेंगे इसकी। यही हाल थोड़ा सा हिंदी का, हिंदी में 27 आए हैं, कम है। हिंदी में कम से कम 35 आने चाहिए थे, 4-5 क्वेश्चन और बढ़ने चाहिए थे। काफ़ी जो टॉपिक्स हैं अभी मेरे कमज़ोर हैं। रचनाएं तो जैसे इसमें जय भारत रचना पूछी गई थी, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये हम लोग चाहे जितना पढ़ें, थोड़ा रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पता नहीं कौन सी रचना पूछ लें, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये सब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे उज्ज्वल का तत्सम तद्भव क्या है ये पता होना चाहिए था। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें भी अभी मैं हिंदी की नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनको मुझे पढ़ना चाहिए। और रचनाएं तो अनंत हैं, कहाँ तक व्यक्ति पढ़ेगा, तो वो सब मैं सोच रहा हूँ वैकेंसीज आ जाएँ तो मैं मूल विधि और हिंदी पे फोकस करूँ। उसके अलावा रीजनिंग में इन्होंने 1-2 क्वेश्चन जीके के डाल दिए थे, जो क्योंकि जीके वीक है तो उसमें गलत हो ही जाती है। मैथ का क्वेश्चन एक गलत था, और एक सर्वांगसम त्रिभुज जो थे वो मुझसे नहीं हो पाया। और एक में था कि 3 अपने बच्चों को, 3 लोगों को जो है पैसे बांटता है, फिर एक पे 10%, 15%, 20%, तो ऑप्शन था उसका 28,000, 27,000 ऐसा कुछ करके। तो क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन बड़ा लेंदी लगा, और फिर मैंने उसमें अंदाज़ा ही कुछ भी लगा दिया। मैं ऑप्शन पे रख के देखा तो 30,000 पे नहीं आ रहा था, फिर अंदाज़ा फिर 28 या 27 ऐसे करके कुछ एक आध पे मैं देख लेता हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नहीं लग पाते हैं, तो ऑप्शन के दम पे तो लग जाएंगे, लेकिन समय कम रहेगा। तो एक ऑप्शन कोई भी हम लोग अंदाज़ा उठा लेते हैं, उस पर लगा के देखते हैं, अगर उस पर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है कि इससे आगे वाला स्कोर पे आएगा कि इससे पीछे वाला। मैथ में अगर हम लोग के पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, तो हम लोग अगर अंदाज़ा लगा के 5 पे हमने अप्लाई करके देखा, और अगर 5 पे नहीं आ रहा तो हमें कम से कम गेस हो जाता है कि इससे बड़ी संख्या पे आएगा कि इससे छोटी पे। समय कम है लेकिन इतना पता हो जाता है। तो वैसा इस सवाल में हुआ, पता चल गया कि इससे छोटी पे होगा, लेकिन छोटी में 2 ऑप्शन थे, तो मैंने शायद 27 लगाया तो उसमें 28 आंसर आ गया। तो इसी तरह आप लोग लगे रहिए, और अगर आपका नहीं हो पाया है यूपी कांस्टेबल में, तो निराशा वाली कोई बात नहीं हो सकता है, इससे अच्छा कुछ लिखा हो, और हम लोग मिल के इस पर तैयारी करेंगे। मैं जो है यूट्यूब पे और लोगों को, जैसे हम टेस्ट अपलोड करते हैं और लोग अपलोड करते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है कि हाँ अगले आदमी का इतना स्कोर आ रहा है, हमारा इतना स्कोर आ रहा है। मतलब कई लोग अनावश्यक कमेंट करते हैं कि शो ऑफ है, शो ऑफ वाली बात नहीं। इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि हाँ भाई अगला आदमी टेस्ट लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं। अगर हम टेस्ट नहीं लगाएंगे या अगला आदमी नहीं लगाएगा, तो हम लोग भी आराम से लेटे रहेंगे बिस्तर में, और लोग भी लेटे रहेंगे, हम लोग शायद पढ़ाई में उतना जुड़े नहीं रह पाएंगे यूपीएसआई से। तो यही मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना टेस्ट दिखाऊं या दूसरे का देखूं।
इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यूपीएसआई वैकेंसी से जुड़े रहते हैं। हमारे मन में ख्याल रहता है कि हाँ यूपीएसआई की एक वैकेंसी भी आ रही है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बार बार जैसे यूट्यूब खोला, कम से कम 5-6 घंटे बाद एक आध नोटिफिकेशन आता है यूपीएसआई संबंधित, तो लगभग हम लोग जुड़े रहते हैं यूपीएसआई से। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ, मतलब इतनी नॉलेज मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ, या मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे मतलब पढ़ना है। बस हम लोग आपस में जुड़े हैं, यूपीएसआई की आप लोग तैयारी करें, हम लोग तैयारी करें, आपस में जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन उसी संबंध में आएंगे और लगेगा कि हाँ यार यूपीएसआई के संबंध में आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब कनेक्ट रहें उन चीज़ों से। जैसे कुछ लोग अन्य चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं जो उनका नेचर है, तो इंस्टाग्राम पे वो लोग उन चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग स्टडी रिलेटेड कंटेंट से जो है कनेक्ट रहें। तो क्योंकि हम लोग रियल होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं उनसे हम लोग उतना डाउट नहीं पूछ पाते हैं। मुझे भी जैसे किसी चीज़ का डाउट था, एक बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मुझे मतलब उन्होंने कमेंट किया कि मेरे इतने नंबर हैं, 330 हैं, 340। मैंने उनसे पूछा भाई कैसे, तो उन्होंने बताया कि आप हिंदी पढ़िए, आप हिंदी शायद नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने मेरा स्कोर देख के, तो मतलब उससे मुझे हेल्प मिली। ये चीज़, एक गाइडेंस मुझे बहुत बड़े चैनल वाले लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम लोग छोटे चैनल वाले हैं, एक दूसरे का काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो हम लोग पर्सनली उनको गाइड कर सकते हैं अच्छे से कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए हम लोग मिल के आपस में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।